श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मुदे मंडल अगार। जेहि सेवत नर होत हैं, भवसागर से पार। सतगुरु के सार शब्द से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में, ध्यावत हैं सब संत। जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि देव। कहीं कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। गुरु मूरति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। अष्ट प्रहर निरखत रहूं, गुरु मूरत की ओर। सत्यनाम साहिब सद्गुरु बंदी छोर। सत साहिब। उपस्थित सभी हंस भक्तजनों, आज इस संसार में, इस घोर कलिकाल में मनुष्य के जो नियम हैं, दिनचर्या के या दैनिक नियम जो हैं, उन नियमों का भली भांति सेवन करना चाहिए, उन नियमों का पालन करना चाहिए। उठो धर्म के जोन प्यारे, सुबह नया निर्माण करो। नई सोच, नई उमंग, उत्साह, ध्यान पूर्वक अपने इस मनुष्य जीवन को जीना चाहिए। तो आज हम मनुष्य के जीवन में जो दैनिक नियम होने चाहिए उसकी बात करेंगे। जिन नियमों के बारे में बतलाते हैं हमारे संत महान पुरुष कि यदि दैनिक नियम, शुभ नियम, अच्छे नियम मनुष्य के जीवन में नहीं हैं, तो मनुष्य का जो जीवन है अनेक रोगों और कष्टों से घिरा हुआ होता है। अनेक व्याधियां, अनेक संकट, अनेक अल्प, मतलब बहुत तरह की व्याधियां मनुष्य के जीवन में आ जाती हैं। तो आज जो हम बात करेंगे, मनुष्य के जीवन में जो दैनिक नियम हैं वो कैसे होने चाहिए। तो सज्जनों, सवेरे सूर्योदय के पहले उठ करके सदगुरु का चिंतन करते हुए, साहिब के, अपने सदगुरु और इष्ट देव के चरण कमलों में सतपुरुष पिता परमात्मा को याद करते हुए साहिब के चरणों में, सदगुरु के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। माता पिता के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए और अपने साहिब को प्रातः कुछ नहीं तो एक बार सत्यनाम साहिब सद्गुरु बंदी छोर सत साहिब अवश्य करना चाहिए। और जिस तरफ की श्वास यानी स्वर चल रहा हो, उस हाथ की हथेली को देखकर मुख में फेरें। प्रातः उठकर दोनों हाथ की हथेलियों को देखते हुए और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करना चाहिए कि हे इष्ट देव, हमारा मार्गदर्शन करो, ऐसी कृपा करो
कि हमारे भाग्य का उदय हो। ऐसे प्रार्थना करते हुए प्रथम बंधौ सतगुरु चरण जिन अगम निगम लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोल दरस दिखाइया, जिहि कारणे सिद्धि आपछे सो गुरु कृपाते पाइया, अकहे मूरत अमीय सूरत ताहि जाए समाइया, नमो नमो गुरुदेव जू, नमो कबीर सतपाल, नमो संत शरणागति, सकल पाप भय छार, नमो नमो तुम चरण को, नमो नमो गुरु चरण को, सतगुरु दीन दयाल, तुम्हारी कृपा कटाक्ष ते कटे सकल भ्रम जार, मीठा सब से बोलिए सुखी उपजे चाहूं और, वसीकरण यह मंत्र है तज दो वचन कठोर, साहिब तुम दयाल हो तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज पर सूझे और न ठोर। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए और यदि मल विसर्जन का समय नहीं भया हो तो मधुर मधुर स्वर से शांति के साथ प्रभाती स्तुति और ध्यान करना चाहिए। और फिर शौच एवं स्नान आदि से निवृत्त होकर के एकांत में बैठकर जितना समय हो सके उतना सद्गुरु का स्मरण तथा गुरु मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। कहा, लक्ष्य कोश में गुरु बसें, गुरु लाखों कोशों की दूरी पर क्यों न बसते हों, दीजे सूरत पठाए शब्द तुरे अश्वार हुए, ये क्षण आवे पल जाए। पल पल में ध्यान गुरु महाराज पर पहुंचाना चाहिए और उनका ख्याल करना चाहिए। और साथ में जो गुरु महाराज जो युक्ति बतलाते हैं, जो नामदान बतलाते हैं, उसके अनुसार ध्यान करना चाहिए। तो इस प्रकार से जितना हो सके उतना सद्गुरु का स्मरण तथा गुरु मूर्ति का ध्यान करने के पश्चात यदि हो सके तो तिलक स्वरूप करके, क्योंकि चंदन का तिलक करने से मस्तिष्क की शीतलता बढ़ती है, मस्तिष्क शांत होता है। चंदनस्य महत्व पुण्यम पवित्र पाप नाशनम आपदा हरते नित्य ध्यानम। इस प्रकार से चंदन का तिलक करके भृकुटी के मध्य में और नित्य ध्यान करना चाहिए। अनेक आपदाओं का हरण होता है। नित्य ध्यान करने से अनेक व्याधि और संकटों का हनन होता है। तो सज्जनों, इस प्रकार से तिलक करके यदि समीप में गुरु एवं संत महात्मा का निवास है, अपने सद्गुरु का निवास है, तो हो सके तो पुष्प चंदन लेकर के और उनके दर्शनार्थ को जाएं, उनके दर्शन के लिए जाएं। गुरु संतों को चंदन पुष्प अर्पण करके उनका चरण तीर्थ अपने मस्तक पर चढ़ाकर मुख में रखें। यथावकाश गुरु व साधुओं के मुख से सद्गुरु की वाणी के विवेचन का श्रवण करना चाहिए। यदि गुरु या कोई योग्य साधु महात्मा
समीप में न हो या स्वयं उनके निकट जाने में असमर्थ हो तो अपने घर में ही एक चित्त से कुछ समय तक सदगुरु महाराज की वाणी का, बंदी छोर सत्पुरुष कबीर पिता परमात्मा की वाणी का पठन पाठन करना चाहिए। अनंतर अपने व्यवहारिक कार्य में लग जाना चाहिए। इसी से मानव जीवन का जो है कि कल्याण होता है। और सायंकाल को सूर्यास्त के बाद नित्य नियम के साथ घूमना फिरना चाहिए। घूमने फिरने आदि से निवृत्त होकर के यदि समीप में कहीं गुरु संतों का निवास हो तो उनके दर्शन के लिए जाएं और वहां पर संतों के साथ संध्या पाठ, सायंकाल और प्रातः गुरु महिमा का पाठ और प्रार्थना वंदना ये सब में भाग लेना चाहिए। और यदि हो सके तो गुरु या योग्य संतों के मुख से और सदगुरु की वाणी का जो विवेचन है, उद्बोधन है, उसको क्या करना चाहिए? चित्त लगा करके और उसे श्रवण करना चाहिए। श्रवण चक्षुमुख जान ले, त्रिगुण की है खानी, कोई सूर न्यारा रहे ये तीनों गुण में हानि। तो इस प्रकार से इससे न्यारा होकर के और समझना चाहिए, तीनों गुणों से परे पृथक होकर के। यदि गुरु संतों का निवास अपने समीप में न हो तो अपने मकान पर स्त्री पुत्र आदि बंधु बांधवों सहित के साथ निश्चित स्थान पर बैठ करके और प्रेम पूर्वक से, प्रेम के साथ में और सदगुरु की स्तुति, संध्या गौरी, संध्या पाठ और बोल करके और घर के छोटे सदस्य पुत्र पुत्री आदि, स्त्री आदि, अपने से बड़े माता पिता, बड़े भाई, पति आदि का सादर वंदन करना चाहिए। गुरु साधु संतों की निष्कपट भाव से प्रेम पूर्वक तन मन तथा धन आदि से सेवा शुश्रूषा करना गृहस्थों का परम धर्म है। और अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा पारमार्थिक कार्य में संत महान पुरुषों के जहां अपने सदगुरु के जहां सत्संग हो रहे हों उस सत्य धर्म के प्रचार में भी लगाना चाहिए। परमार्थिक कार्य में इस प्रकार से अपने 20 नखों की कमाई का 10वां अंश, दशांश जो है इस सेवा में लगाना चाहिए। इस पुण्य से कभी वंचित नहीं रहना चाहिए। इससे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। और महीने में एक दिन सर्व कार्यों से निवृत्त होकर के पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से मन क्रम वचन और समर्पण की भावना के साथ अपने गुरु महाराज का ध्यान करके और फिर भजन में बैठना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा जो है क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। और साथ में पूर्णिमा के दिन जो अपने गुरु महाराज का दर्शन नहीं करते हैं, उनके वाणी वचनों को नहीं सुनते हैं, वो मनुष्य, वो प्राणी, वो शिष्य, वो भक्तजन, वो बड़े अभागे होते हैं। तो सज्जनों, इसलिए पूर्णिमा के दिन अवश्य अपने गुरु महाराज का दर्शन करना चाहिए, भजन साधन करना चाहिए। और यदि बहुत ही दूर सदगुरु साहब निवास करते हों, जहां हर पूनम को पहुंच नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, वहां के लिए क्या करना चाहिए? कुछ समय बाद भी जाना चाहिए। रोज ना हो सके, वैसे तो कहा गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई बार दर्शन करने के लिए बतलाया। पर रोज ना हो सके, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, हफ्ते में, साप्ताहिक सत्संग में
अवश्य भाग लेना चाहिए, जाना चाहिए। ये भी ना हो सके तो महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन दर्शन करें, ना हो सके तो 6 महीने में दर्शन करें। यदि बहुत दूर हैं तो, और नजदीक गुरु महाराज का स्थान है तो वहां के लिए तो अवश्य समय निकालना चाहिए। दूर है मानते हैं, ठीक है, दूर है तो कभी महीने में पूर्णिमा के दिन या 6 महीने में चले गए, परंतु जो कभी जाए ही ना उसको क्या कहेंगे, वो तो बड़ा अभागा होगा मनुष्य। इसलिए सज्जनों, इन बातों को, इन दैनिक नियमों को भली भांति प्रकार से अपने हृदय में जो है कि पिरो करके रख लेना। तो ये इस प्रकार से 6 मास में अथवा वर्ष में एक बार तो अवश्य ही गुरु स्थान पर पहुंच करके और दर्शन एवं सत्संग आदि का लाभ अवश्य प्राप्त करना चाहिए। यथाशक्ति साधु संतों महापुरुषों अभ्यागतों की अन्न जल वस्त्र से सदा सेवा करते रहना चाहिए। और जब भी गुरु महाराज अपने गृह पर आ जाएं, अपने घर में आ जाएं, तो उनको भोजन करा करके भोजन की दक्षिणा, और जब जाने लगें तो उनको विदाई की दक्षिणा अवश्य दे करके, और जो भी रोजमर्रा का जो सामान है, जो रोज यूज करने वाली चीजें हैं, जैसे साबुन है, तेल है, मुद्राएं हैं, तो इस प्रकार से अवश्य भेंट करना चाहिए। ये सब करने से आपके घर में अनेक व्याधियां हटती हैं और आपके पितर भी शांत रहते हैं। तो इस प्रकार से गुरु महाराज का नित्य ध्यान करते रहना चाहिए। अविगत रूप सत्य पुरुष का निस दिन करते रहिए ध्यान। बंदी छोरे बंधन काटेंगे, बंदी छोरे बंधन काटेंगे, आवागमन मिटाएंगे। सतगुरु की भक्ति करते रहना, ये आदेश सुनाएंगे तो उस अनुसार जो चले प्राणी, तिसका आवागमन मिटाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सप्रेम सत्यनाम साहिब, साधगुरु बंदी छोर सत साहिब